Hello, myself Deepti Rangnani, Associate Professor, Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2, Thermodynamics, and we will continue from thermodynamic process. What is thermodynamic process? The process by which the system is changed from one state to another is called thermodynamic process. ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित कई प्रक्रमों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट प्रक्रम या प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समतापी अर्थात पूरे प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए और ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रहता है। यदि कोई भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, तो मुक्त हुई ऊष्मा सराउंडिंग या परिपार्श्विक को दे दी जाती है, और यदि कोई प्रक्रम ऊष्माशोषी है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो परिपार्श्विक से या सराउंडिंग से ऊष्मा ले ली जाती है। इस तरह तंत्र का ताप हमेशा स्थिर रहता है। सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस या प्रोदोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम में तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं कर सकता, लेकिन ताप में परिवर्तन संभव है। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो तंत्र का ताप बढ़ जाता है, और यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो तंत्र के ताप में कमी हो जाती है। थर्ड प्रोसेस है आइसोबैरिक या समदाबी प्रक्रम। इसी के भी नाम से स्पष्ट है कि पूरे प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खुले पात्र में उबलता हुआ जल। इनिशियल स्टेट में जल का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के बराबर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको हीट देते जाते हैं उसका टेम्परेचर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परंतु चूँकि जल खुले पात्र में उबल रहा है, इसलिए इसका दाब हमेशा कांस्टेंट एक वायुमंडलीय दाब के बराबर रहता है, इसीलिए इसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। फोर्थ प्रोसेस जो है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस या समआयतनिक प्रक्रम। इसके भी नाम से स्पष्ट है कि इसके प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन स्थिर रहना चाहिए। फिफ्थ प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या है? यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो वो प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। इन सब के साथ साथ हम पथ का भी अध्ययन करते हैं कि तंत्र में पथ क्या होता है। तंत्र के प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर माध्य अवस्थाओं से गुजरकर अंतिम अवस्था में पहुंचने को तंत्र का पथ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खुले पात्र में उबलता हुआ जल। शुरू में उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका टेम्परेचर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब 1 रहता है। इस 100 डिग्री वाले जल को और अधिक उबालने पर वो 100 डिग्री की वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जाने वाला जो प्रोसेस है उसे हम पथ कहते हैं। इन सब के साथ साथ हम अलग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी अध्ययन करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें कि प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, यानी प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो रहा हो, उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। वोल्टेज सेल से ऊष्मा सूक्ष्म मात्रा से विद्युत प्रवाह इसका अच्छा उदाहरण है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र की जो अवस्था के चर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, वो परिपार्श्विक की अवस्था के चरों से अत्यंत सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म अधिक होते हैं, और यह माना जाता है कि तंत्र अपने परिपार्श्विक के साथ हमेशा साम्यावस्था में रहता है। एक तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण उत्क्रमणीय रूप से करता है। इसका तात्पर्य यह है कि तंत्र का ताप केवल अनंत सूक्ष्म अधिक हो तब ही ऊष्मा का विनिमय अनंत सूक्ष्म गति से संभव है। यदि तंत्र का ताप परिपार्श्विक के ताप से अनंत सूक्ष्म बढ़ा दिया जाता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगेगा, यानी वो प्रक्रम रिवर्स या उत्क्रमित हो जाएगा। इसी तरह से अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? यदि कोई भी प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है या स्वतः होता है तो वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र की अवस्था के चर परिपार्श्विक की अवस्था के चरों से परिमित मात्रा में भिन्न होते हैं।
इसलिए तंत्र अपने परिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में नहीं रहता। इसका अच्छे उदाहरण है गैसों का आपस में मिश्रित होना, पदार्थ का किसी विलायक में घुलना, गैस का शून्य में प्रसार, दूध से दही बनना इत्यादि। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रमों को समझने के लिए हम यहाँ चित्र में दिखाए गए गैस सिलेंडर जिसमें कि पिस्टन लगा हुआ है उस पर विचार करते हैं। यहाँ सिलेंडर में वायुरोधी, भारहीन, घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। पहले फिगर में जो स्थिति है उसमें पिस्टन स्थिर है। पिस्टन पर लगने वाला जो दाब है वो गैस के दाब के बराबर है। सिलेंडर में गैस भरी हुई है, गैस का दाब P है। गैस के ऊपर पिस्टन के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है उसे हम अप्लाइड प्रेशर PA से व्यक्त करते हैं। यदि गैस का दाब और अप्लाइड प्रेशर दोनों बराबर हैं, PA = P, तो पिस्टन साम्यावस्था में रहता है, जो कि प्रथम स्थिति में दिखाया गया है। दूसरी स्थिति में गैस का जो दाब है वो पिस्टन के द्वारा लगाए गए दाब से थोड़ा सा अधिक है, यानी जो अप्लाइड प्रेशर है PA वो गैस के दाब से थोड़ा सा कम है। इस स्थिति में गैस जो है वो पिस्टन को ऊपर की ओर थोड़ा सा धक्का देती है, जिससे पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाता, कुछ ऊपर की ओर चलेगा। अतः गैस का प्रसार होगा, अनंत सूक्ष्म मात्रा से आयतन में वृद्धि होगी। यदि पिस्टन के दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम रखा जाए तो गैस के आयतन में वृद्धि अनंत सूक्ष्म मात्रा से होती चली जाएगी। ऊष्मागति के अनुसार यह गैस का उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। यदि पिस्टन पर लगे दाब को गैस के दाब से बहुत कम कर दिया जाए, जैसे कि थर्ड फिगर में दिखाया गया है, PA is much less than P, तो गैस का प्रसार बहुत तेज़ी से होगा और पिस्टन ऊपर की ओर तीव्र गति से चलेगा। यह गैस का अनुत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है।